जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ऋषि चौरसिया और आप देख रहे हैं मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस। तो मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th की बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों को कराएंगे मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। ये बहुत ही कम समय में आप लोगों को कवर होने वाला है और बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको बहुत ही फायदे होने वाली है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको। तो चलिए आज हम लोग करते हैं मनोविज्ञान की चैप्टर 1 जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, 2 नंबर से क्वेश्चन आया है। तो खैर चलिए हम लोग इसी को एक मानकर चलते हैं। तो ये देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है क्या, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसलर। क्या होगा, बेसलर, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टर्नबर्ग, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था। कौन किया था, चार्ल्स स्पीयरमैन, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारण। क्या होगा, धारण, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिनेट एवं साइमन ने, बिनेट एवं साइमन ने, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षा है। ठीक है, तो इसको भी खूब ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। ये जो है ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ने, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो सर्जनशीलता कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अल्फ्रेड बीने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अल्फ्रेड बीने जो है वो किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो ये बुद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए मानसिक उम्र मापक है। तो मानसिक उम्र किसका मापक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि के निरपेक्ष स्तर को, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, यानी ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए नीचे आंसर भी दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही फायदे होगा इसको नोट करने से। अगला प्रश्न देखिए व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या होता है। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर और व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में अंतर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया था, यानी किसने कहा था बुद्धि एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टर्मन होगा। क्या होगा, टर्मन, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक जो थे वो कौन थे, बीने थे। कौन थे, बीने, यानी ए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न देखिए बुद्धि के कितने प्रकार हैं। तो बुद्धि के जो है वो 4 प्रकार हैं। कितने हैं, 4 प्रकार हैं, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत भिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाल्टन। क्या होगा, गाल्टन, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 18 नंबर, किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया। किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को
प्रस्तुत किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 19 नंबर प्रश्न, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ने। खूब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सारे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि के एक कारकीय सिद्धांत देने वाले व्यक्ति बी ने ही थे। कौन थे? बी ने, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संरचित है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि जो है कितने कारकों से संरचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्या होगा? 2, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन जो है वो किया था विलियम स्टर्नबर्ग ने। किसने किया था? विलियम स्टर्नबर्ग, यहां होगा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है? एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है? तो वो 90 से 110 है। क्या है? 90 से 110, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण है? निम्नलिखित में से कौन है जो एक संस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीने साइमन परीक्षण। बीने साइमन परीक्षण, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के किस प्रकार का है? यानी थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि किस प्रकार का है? कितने प्रकार का है, सॉरी यहां होना चाहिए कितने प्रकार का है थॉर्नडाइक के अनुसार। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि जो है वो 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं में किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिवृत्ति परीक्षण निर्माण। क्या होगा? अभिवृत्ति परीक्षण निर्माण, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सामान्यतः मानसिक दुर्बल बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। सामान्यतः क्या कर रहा है, सामान्यतः मानसिक दुर्बल बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 से नीचे होती है। क्या होगा? 85 से नीचे, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 28 नंबर, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था? संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन सैलोवे तथा मेयर ने किया था। कौन किया था? सैलोवे तथा मेयर ने किया था। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 29 नंबर, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। क्या होगा? 7, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? सामान्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य कहते हैं, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों को धमकी देना। क्या हो जाएगा? दूसरों को धमकी देने, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? यानी जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मूड, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत जो है वो थॉर्स्टन ने पास किया था। कौन किया था प्रस्तुत? थॉर्स्टन, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? तो ये जो है बुद्धि का पास मॉडल ये 1994 में पास हुआ था, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही फायदा होने वाला है आपको इस सारे ऑब्जेक्टिव देखने से। गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? कौन? गार्डनर के बारे में पूछ रहा है, गार्डनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो गार्डनर ने प्रतिपादित किया था। कौन किया था? गार्डनर, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां है। तो बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां जो है वो 180 है। कितनी है? 180, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, परीक्षण
जिसमें वह परीक्षण जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि मापा जा सकता है वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है व्यक्तिक परीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्ति परीक्षण, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बुद्धि के संरचना मॉडल किसने विकसित किया? तो बुद्धि के संरचना मॉडल जो है वो गिलफोर्ड ने विकसित किया था। कौन किया था? गिलफोर्ड, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है? टीएटी टेस्ट जो है वो बुद्धि परीक्षण नहीं है, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब स्थापित हुआ था? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत जो है वो स्थापित कब हुआ था? तो 1932 में। कब हुआ था? 1932 में, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि जो होती है वो 150 से ऊपर होती है। तो इसमें तो नहीं है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली को विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेपी दास एवं नाग लेयरी ने। जेपी दास एवं नाग लेयरी, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्स्टन। क्या होगा? थॉर्स्टन, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत कहा जाता है? तो ये सूचना संसाधन सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूचना संसाधन सिद्धांत, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी कारक को। किसको? जी कारक को, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है? खूब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको बस थोड़ा सा आपको समय देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, खूब ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता। क्या होगा? अभिक्षमता, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा? बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये कहा था बकिंघम ने। किसने कहा था? बकिंघम ने, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि लब्धि जो है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात है। क्या है? व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करें, किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही जो है वो क्या है? बुद्धि है। तो ये टर्मन कहा था। कौन कहा था? टर्मन, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, भारत में डॉक्टर S.M. मोहसिन ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, यानी कब किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? बुद्धि के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, बुद्धि संज्ञानात्मक योग्यता है, बुद्धि संवेगात्मक योग्यता है, बुद्धि प्राकृतिक योग्यता है, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी उपयुक्त सभी, डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चलिए अब खत्म होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण जो है ये विश्वसनीय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेक्षण को, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेक्षण। अगला प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र नहीं है, इनमें से कौन है जो मनोविज्ञान के मूल्यांकन विधि का एक यंत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनस चिकित्सा। क्या हो जाएगा? मनस चिकित्सा जो है एक यंत्र नहीं है,
ठीक है, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच कैसा संबंध है। बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच जो है वो कैसा संबंध है, तो धनात्मक संबंध है। कैसा है, धनात्मक, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, थॉर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक योग्यताएं उपस्थित होती है। थॉर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक योग्यताएं उपस्थित होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5, यानी बी सॉरी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है, मानसिक दुर्बलता बालक की उच्च बुद्धि लब्धि क्या है। ठीक है, मानसिक दुर्बल बालक की उच्चतम बुद्धि लब्धि क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 IQ। क्या होगा, 80 IQ। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज चैप्टर 1 समाप्त हुआ। अब हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं, तो प्लीज दूसरा चैप्टर भी देखना नहीं भूले। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसको। आपको इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आपको 2024 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है 12th की, उसमें आपको बहुत ही मदद मिलेगा इस ऑनलाइन चैनल से। चलिए धन्यवाद।